छठवां थंब रूल है गिव योर 100%, मतलब आपका 100% देना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम एक्सपेक्टेशन लेके घर से बाहर निकलते हैं ऑडिशन के लिए, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो मायूसी आ जाती है। ये सोचो कि यार आज मुझे कैमरा फेस करने का मौका मिलने वाला है, आज मुझे वापस एक्टिंग करने का मौका मिलने वाला है, कैमरे के सामने 5-6 लोग मिलके मुझे देखने वाले हैं मेरा परफॉर्मेंस, और मुझे अच्छा देना है बस। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये रोल तो मुझे मिलना ही चाहिए और मैं आज खा जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मायूसी आ जाती है, नेगेटिविटी फैलती है आपके दिमाग में। सो वो नहीं करना है, आपका 100% दो, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपने अगर 100% दिया है तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। और 7वां थंब रूल है बी स्टुडियस। म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो ना की अभ्यासू न ठवाय। प्रत्येक डायरेक्टरला अभ्यासू न ठवा असतो। आप अच्छी किताबें पढ़ो, आप अच्छा लिटरेचर पढ़ो, अच्छे परफॉर्मेंसेस देखो, आप स्टडी करके आओ यार, बी स्टूडियस। क्योंकि एक आर्टिस्ट को खुद को सेल करना होता है। अगर आप खुद को सेल नहीं कर सकते तो आपको आर्टिस्ट बनने का कोई हक नहीं है। सो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो यार, बहुत ज़रूरी है। रीड रीड रीड, पढ़ो, किताबें पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की किताबें पढ़ो। एक्टिंग के ऊपर की किताबें तो पढ़ लेते हो इंस्टीट्यूट में या कोई रिकमेंड करता है, लेकिन आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। मैं 2 किताबें आपको सजेस्ट करूंगा। एक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, ये है स्टीफन कॉवी की किताब है। बहुत ज़रूरी है आपको ये किताब पढ़ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। पीपल को निकाल के एक्टर डाल दो, प्रोड्यूसर डाल दो, डायरेक्टर डाल दो, या कोई भी डाल दो, वो किताब सबके लिए एप्लीकेबल होती है। सो सेकेंड किताब है हाउ टू विन पीपल एंड इन्फ्लुएंस देम बाय डेल कार्नेगी। ये भी बहुत अच्छी किताब है। आपको पता चलेगा लोगों को कैसा जीतना है, मतलब लोगों का दिल कैसे जीतना है, उनका विश्वास कैसे जीतना है, लोगों को खुश कैसे करना है। आपके व्यवहार से, आपके अपीयरेंस से, आपकी बातों से लोगों को जीतना कैसे है। ये 2 किताबें पढ़ लो यार। मराठी में अवेलेबल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ऑडियो वर्जन भी है इसका, और हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। सो पढ़ो यार, पढ़ो पढ़ो। एक आर्टिस्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इतना अच्छा लिटरेचर है हमारे इंडिया में भी। मुंशी प्रेमचंद से लेके फूले देशपांडे तक बहुत अच्छा लिटरेचर है हमारे पास में। सो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे प्लेज़ हैं हमारे यहाँ पर यार, हिंदी मराठी में बहुत अच्छे प्लेज़ हैं। उन प्लेज़ को पढ़ो, कैसे लिखा गया, उनको इनैक्ट करो, उनके जो प्लेस के जो मोनोलॉग्स है उसके ऊपर काम करो यार, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो लास्ट के जो 3 थंब रूल है वो आपको दुनिया के किसी फिल्म स्कूल में या किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाए जाएंगे, नहीं बताएगा कोई, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से ही आते हैं। और वो एक फिल्म मेकर ही आपको अच्छे से बता सकता है कि व्हाट ही वांट्स एग्जैक्टली, एक व्हाट डायरेक्टर वांट्स। ये अगर किसी आर्टिस्ट को समझ में आ गया ना बॉस, सक्सेस उसकी है। व्हाट फिल्म मेकर वांट्स, बस इसी एक चीज़ को आपको समझना है कि भाई ये बंदे चाहते क्या है मुझसे। सो 8वां जो थंब रूल है वो सेल योर सेल्फ, मतलब अपने आप को बेचना नहीं। यू हैव टू सेल योर सेल्फ, यू हैव टू सेल योर टैलेंट। और आज की डेट में आपकी खुद की मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। वो मार्केटिंग आपकी वहाँ से शुरू होती है जब आप ऑडिशन हॉल में एंटर करते हो, वहीं से शुरू होती है, आपके अपीयरेंस से। आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका बाकी जो असिस्टेंट होते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर होता है या फिर डायरेक्टर होता है, उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे बातें करते हो लोगों से। क्या अगर आप टेंट्रम थ्रो करोगे, अगर आप वहाँ पर एटीट्यूड दिखाओगे, ये एडीज़ होते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टर को फीडबैक देते हैं कि भाई इस बंदे को मत लेना। भले आपकी ऑडिशन अच्छी गई हो, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में हो, लेकिन धीरे से कोई तो डायरेक्टर को बता ही देगा कि भाई जब ये आया था इस हॉल में ऑडिशन देने, तब मैंने नोट किया, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये टेंट्रम थ्रो करता है,
इसका नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको ऑडिशन में। ऑडिशन में क्या, ऑडिशन के बाद में भी नहीं करना है यार। तो आप जब एंटर करते हो तो आपको खुद को सेल करना है, खुद को ठीक से मार्केट करना है, खुद को बेचना है वहाँ पर। बेसिकली ये कस्टमर्स है आपके लिए। आप अगर एक्टर हो तो ये डायरेक्टर, ये प्रोडक्शन हाउस, ये ऑडिशन लेने वाले कास्टिंग डायरेक्टर, उनके एडीज़, ये सारे कस्टमर हैं आपके, और आपको उनको बेचना है खुद को। बस ये ध्यान में रखिए। ये किसी फिल्म इंस्टीट्यूट या किसी एक्टिंग स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता। ये प्रैक्टिस से, ये खुद मुझे समझने में कई साल लगे कि क्यों आर्टिस्ट फेल होते हैं यार। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कई आर्टिस्ट आते हैं और बड़ा टैंट्रम थ्रो करते हैं। सो कोई ना कोई मेरा एडी आके मुझे बता ही देता है, सर इसकी ऑडिशन बहुत अच्छी थी, ये एक्टर कड़क है, लेकिन एटीट्यूड है, इसने बड़े टैंट्रम थ्रो किए। मेरा कास्टिंग डायरेक्टर 2 मिनट में बता देता है मुझे, सर एक्टर अच्छा है लेकिन एटीट्यूड अच्छा नहीं है। सो उसी समय वो बंदा रिजेक्ट हो जाता है। सो नेवर एवर थ्रो एटीट्यूड और टैंट्रम ड्यूरिंग योर ऑडिशन। हम्बल हो जाओ यार, हम्बल हो जाओ। मिठास आपकी वाणी में होनी चाहिए, बस सर पर बर्फ़ होनी चाहिए। काम आपको लेट हुआ ऑडिशन के लिए, बैठे रहो, हम्बल से एकदम प्यार से लोगों से बात करो, कोई दिक्कत नहीं यार। 5-10 मिनट लेट हो गया, कोई आपके बाद में आके पहला चला गया, नेवर शो एटीट्यूड, नेवर गेट वाइल्ड। क्योंकि आपका वो सबसे पहला इम्प्रेशन होता है एज एन आर्टिस्ट। उस हॉल में, उस ऑडिशन के दरमियान, उस प्रोडक्शन हाउस में आप कैसे बिहेव करते हो। आपका अगर बिहेवियर अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आपकी मार्किंग वैसे ही बढ़ जाती है। फिर बाद में आप कैसे ऑडिशन देते हो उस पे सारा निर्भर है। सो मैं यहाँ पर आप कैसे ऑडिशन देनी है ये नहीं बताऊँगा, आप फेल क्यों होते हो, क्या रीज़न है आपके ऑडिशन में फेल होने के, क्यों आपको रिजेक्शंस आते हैं, ये बताऊँगा आपको मैं। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टंट है वो आपका सोलो परफॉर्मन्स रेडी रखो। प्रत्येकाने आपापला सोलो परफॉर्मन्स रेडी ठेवणं गरजेचं आहे। कारण काय असतं, कधी कधी तुमची ऑडिशन चांगली जात नाही, ओके, आणि अशा वेळी जर तुमच्याकडे तुमचा सोलो परफॉर्मन्स 1 मिनिटाचा, 2 मिनिटाचा, 3 मिनिटाचा, किती मोठा असो, तो जर रेडी असेल तर बॉस तुम्ही तुमची कला तिथे सादर करून निघू शकता। भले तुमची ऑडिशन खराब गेलेली असो, तुमच्याकडे दाखवायला काहीतरी असतं। याचं सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल देतो। माझी येड्यांची जत्राची कास्टिंग सुरू होती लीड फिमेलसाठी, आणि जवळजवळ 50-60 मुलींचं ऑडिशन झालं, आणि एक मुलगी आली ऑडिशन द्यायला। तिचं सगळं ग्रामीण लहजा वगैरे सगळं चांगलं होतं, पण तिचं सिलेक्शन झालं नव्हतं, ती 2दा रिजेक्ट झाली। सो 3rd टाईम तिने रिक्वेस्ट केली की सर माझ्याकडे एक परफॉर्मन्स आहे, सोलो परफॉर्मन्स आहे, मला तो करून दाखवायचा, आणि त्यानंतर तुम्ही ठरवा की मला घ्यायचं की नाही। बोलो ओके ठीक आहे, हरकत नाही। 2दा हिला रिजेक्ट केलं आहे आपण, आता चान्स मिळतं आपल्याला तिला ना सांगायला, आणि तिने परफॉर्म केला ती फुलराणीमधलं स्किट, भक्ती बर्वेंचं, म्हणजे पु ल देशपांडेंनी लिहिलेलं। कमाल परफॉर्म केलं, आणि त्या एका स्किटवर स्नेहा कुलकर्णी, जिने भरत जाधवच्या अगेन्स्ट येड्यांची जत्रामध्ये हिरोईनचं काम केलं आहे, तिचं सिलेक्शन झालेलं ओनली बिकॉज ऑफ सोलो परफॉर्मेंस। सो मेरा कहने का मुद्दा ये था कि बॉस आपका सोलो परफॉर्मेंस आप रेडी रखो, आपको कहीं भी वो काम दिला सकता है। भले आपकी ऑडिशन, आप फेल गए हो ऑडिशन में, आपकी ऑडिशन अच्छी नहीं गई, रिक्वेस्ट करो कि 1 मिनट का मेरा एक सोलो परफॉर्मेंस है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई ना नहीं बोलेगा, कोई ना नहीं बोलता है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर ना नहीं बोलता है अगर आर्टिस्ट अपना कुछ देना चाहे तो। कई जगह आप जाओगे वहाँ पर तो स्क्रिप्ट ही नहीं होती है, तो आपको अपनी ऑडिशन मांगी जाती है, तो आपके पास आपका सोलो परफॉर्मेंस होना चाहिए। सो जितना टाइम आप ये इंस्टा बनाने में लगा देते हो ना यार, उतना टाइम सोलो परफॉर्मेंस बनाने में लगा दो, उतने एफर्ट खुद के सोलो परफॉर्मेंसेस बनाने में लगा दो, सक्सेस आपको मिलेगी। क्योंकि किसी आर्टिस्ट के डायलॉग पे पपेट की तरह मुंह हिलाना बहुत आसान है, किसी डांसर के डांसिंग मोमेंट पे डांस करके दिखाना उससे भी आसान है। कोई भी गया गुजरा कर रहा है, आप आर्टिस्ट हो, आप इंस्टा रील के लिए नहीं बने हो। आप अपनी रील क्रिएट करो, कुछ तो ओरिजिनल क्रिएट करो। इंस्टा पर भी या सोशल मीडिया में भी उन्हीं को सक्सेस मिला है जिन्होंने अपना खुद का कुछ क्रिएट किया है, तभी उनकी लाइफ बनी है। सो खुद का सोलो परफॉर्मेंस आपका होना
बहुत ज़रूरी है। रामबाण है वो, कहीं भी काम आ जाएगा। लिख लो। कोई अगर टाइम नहीं देता, सर ये देख लो मेरा परफॉर्मेंस, भेज दो, नंबर ले लो, व्हाट्सअप भेज दो, लोगों को भेजते रहो आपके परफॉर्मेंसेस। न जाने आपका कहाँ क्या किस रोल के लिए आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं बता सकता है। कई लोग मेरे यहाँ ऑडिशन दे के जाते हैं, एक फिल्म में नहीं होता है, लेकिन वो हार्ड ड्राइव हम लोग संभाल के रखते हैं बॉस। वो हार्ड ड्राइव दोबारा नेक्स्ट फिल्म के लिए निकल आता है, हम लोग दोबारा सारी ऑडिशन चेक करते हैं और उसमें से पिकअप करते कि यार लास्ट टाइम ये एक आर्टिस्ट आया था, इसने बड़ी अच्छी ऑडिशन दी थी, बट उस कैरेक्टर में वो फिट नहीं हो रहा था, इस बार इस कैरेक्टर में वो फिट हो रहा है, बुलाओ इसको। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, टकाटक का, मराठीत सांगतो। टकाटकचा एक्झाम्पल देतो। संकेत कोर्लेकर नावाचा एक पोरगा आहे, खूप सुंदर ॲक्टर आहे, गोड पोरगा आहे. त्यांनी 2 वर्षापूर्वी एक ऑडिशन दिलेली माझ्या इथे टकाटकच्या आधी, आणि मला ऑडिशन आवडली, पण त्या फिल्ममध्ये त्या कॅरेक्टरला तो जात नव्हता. 2 वर्षानंतर हार्ड ड्राईव्ह बाहेर निघतेच निघते. ऑडिशनच्या हार्ड ड्राईव्ह्स प्रोडक्शन हाऊसेसमध्ये रेग्युलर बाहेर काढल्या जातात, हे कोणी सांगणार नाही तुम्हाला. आणि पुन्हा पुन्हा ते परफॉर्मन्सेस चेक केले जातात. ती हार्ड ड्राईव्ह टकाटकच्या वेळी बाहेर निघाली आणि त्यातनं मी संकेत कोर्लेकरचा परफॉर्मन्स पाहिला आणि बोलो यस ये लड़का है यार, ये उस समय भी अच्छा लगा था, इस समय भी अच्छा लग रहा है, इस कैरेक्टर के लिए इसको बुलाओ. आणि संकेतला तो रोल मिळाला टकाटकमधला आणि त्यांनी छान केला, तो मस्त केला. सो कहने का ये मतलब है कि आप अपना 100% दे दो यार. सिलेक्शन हो ना हो, डोंट एक्सपेक्ट कि आज मेरा सिलेक्शन होगा, आज नहीं होगा कल होगा, क्योंकि आपका अगर अच्छा परफॉर्मेंस उस हार्ड ड्राइव में अगर रिकॉर्ड है तो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद वो बाहर आएगा और आपको काम मिलेगा. नेवर गेट डिमोटिवेटेड, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड विथ रिजेक्शन. 200% सांगतो मी, तुमचं सिलेक्शन होईल जर तुमच्याकडे परफेक्ट व्हॉट्सअप ऑडिशन असेल तर. जो वेळ तुम्ही इन्स्टा रील बनवण्यात वाया घालवता मित्रांनो, मी बघतो कित्येक चांगले आर्टिस्ट जे बोंबा मारतात की सर काम मिळत नाही आहे मला, मी एवढ्या 100 ऑडिशन दिल्या, मला काम मिळत नाही. मी रोज बघतो मेकअप करून कॉस्ट्यूम घालून ती आर्टिस्ट डेली इन्स्टा रील बनवते. मूर्ख आहात जर एवढा वेळ तुम्ही मेकअप करून इन्स्टा रील बनवत असाल तर. मी तोंडावर बोलतो, मूर्ख आहात तुम्ही. तेवढा वेळ तुम्ही स्वतःची शो रील बनवण्यात द्या. सोलो परफॉर्मन्सेस रेडी करा. अरे एवढी सुंदर नाटकं मराठीमध्ये अवेलेबल आहेत, कुठल्याही नाटकातला कुठलाही सोलो परफॉर्मन्स उचला, 1 आठवडा त्याची प्रॅक्टिस करा, 2nd वीक शूट करायला सुरुवात करा, 3rd वीकमध्ये तुम्ही परफेक्ट व्हाल, 4थ्या आठवड्यात 1 महिन्याने तुमचा परफेक्ट परफॉर्मन्स रेकॉर्ड केला जाईल कॅमेऱ्यात. तो परफॉर्मन्स कोणालाही व्हॉट्सअपला पाठवा, 200% तुमचं सिलेक्शन होईल. लाईव्ह एक्झाम्पल सांगतो टकाटकचं. प्रथमेश परब म्हणजे गण्याचे 2 मित्र दाखवले, पिटू आणि बण्या. त्यांची व्हॉट्सअप ऑडिशन आम्ही मागवलेली. ऑडिशन बघताच त्यांना आम्ही सिलेक्ट केलं. का? व्हॉट्सअप ऑडिशन परफेक्ट होती. आर्टिस्ट आला देखील नाही मुंबईला, फोनवर सांगितलं की तुमचं सिलेक्शन झालं आहे. टाईम इज मनी, टाइम इज़ योर लाइफ, टाइम इज़ एवरीथिंग. आर्टिस्ट की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है. आपके 3-4 साल ऐसे ही स्ट्रगल में निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. बाल सफ़ेद होने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा यार मेरा हीरो बनने का एज तो निकल गया, अब चलो भाई के रोल के लिए देखता हूँ. बाद में भाई का एज निकल गया, चलो चाचा ताऊ मामा के रोल के लिए ट्राई करता हूँ. बाद में पता चलता है बाप के रोल के लिए आपकी कास्टिंग हो रही है, तब तक आप एक्टिंग सीख चुके हो. इतना टाइम मत गवाओ. टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ योर लाइफ. आई एम सीरियस. बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्या होता है ना, हम फिल्म मेकर जब भी कास्टिंग करने बैठते हैं तो ऑडिशंस तो देखती है, बट पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये अच्छा आदमी है या नहीं. इज़ ही गुड ह्यूमन बीइंग? ये आगे जाके तकलीफ तो नहीं देगा सेट पर? ये पोस्ट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? ये प्रमोशन में आएगा या नहीं आएगा? ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है आज की डेट में हमारे लिए. और हम मेकर सबसे पहला ये देखते हैं कि क्या वो आर्टिस्ट कोऑपरेटिव है, क्या वो आर्टिस्ट अच्छा ह्यूमन बीइंग है, क्या उसका बिहेवियर अच्छा है, क्या वो प्रमोशन में आता है, क्या वो फिल्म सोशल मीडिया पे प्रमोट करता है.
बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए उसकी फ़िल्म प्रमोट करना। आप छोटा बड़ा कोई भी रोल कर लो, आप उस फ़िल्म को बड़ी शिद्दत से प्रमोट करो। लोग देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, अच्छा ये बंदा उस फ़िल्म को अच्छे से प्रमोट कर रहा था, अब ये बंदा अपने यहाँ ऑडिशन के लिए आया, इसको ले लो यार, ये बहुत अच्छा फ़िल्म प्रमोट करता है। भले इसको कैरेक्टर आर्टिस्ट में हम लेंगे, बट ये अपनी जान लगा देता है फ़िल्म प्रमोशन के लिए। ये सेट पर अच्छा बिहेव करता है, ये इंसान बहुत अच्छा है। बेसिकली आर्टिस्ट आप 19-20 हो गए तो भी चल जाएगा, हम लोग संभाल लेते हैं, हम लोग संभाल लेंगे, और मैं तो संभाल लेता हूँ। मेरा एक ही फंडा है कास्टिंग का, आप अगर आर्टिस्ट 19-20 हो, आप एक्टर ठीक ठाक हो तो भी मुझे चलेगा। आप अच्छे ह्यूमन बीइंग होने चाहिए। आप अगर अच्छे इंसान हो तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि यार वो एक्टर अच्छा इंसान होना चाहिए। वो कितना भी बड़ा एक्टर, कितना ही तोफ क्यों ना हो, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो उसको नहीं लेना है, हम लोग नहीं लेते। और ये ट्रेंड आजकल मार्केट में है। कई सारे फिल्म मेकर यही देखते हैं कि आप अगर अच्छे इंसान हो तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, डोर खुल जाते हैं। नहीं तो भाई साहब, आप कितने भी तोफ एक्टर क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े, कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, अगर आप इंसान घटिया होगे तो आपका पैकअप होना कंफर्म है इस इंडस्ट्री में। आप देखोगे कई सारे आर्टिस्ट ऐसे थे यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, मराठी इंडस्ट्री में खास करके, या हिंदी में भी देख लो यार, देख लो, कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि 2-3 फिल्मों में एज अ लीड वो आए और बाद में उनका करियर चौपट हो गया बिकॉज ऑफ बैड एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज दे वेर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप में अगर वो हुनर है, आप में अगर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बट आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। यहाँ पर खाली अच्छा एक्टर बन के नहीं चलेगा, अच्छा इंसान बनो, आपकी कदर बढ़ जाएगी इंडस्ट्री में। सब बोलते हैं यार ये अच्छा एक्टर है, अच्छा इंसान है, इसको बुलाओ यार। या कास्टिंग के दौरान हमारी क्या डिस्कशन होती है मैं आपको खुल के बताता हूँ आज, बिना कुछ छुपाए। डिस्कशन जब होती है कि इसको लेना है क्या नहीं, तो पहला फीडबैक हम लोग लेते हैं कि यार वो लास्ट फिल्म ने पूछो उससे, क्या उस बंदे को, उस डायरेक्टर को उसने कोई तकलीफ़ दी। मैं खुद ही फ़ोन लगाता हूँ उस डायरेक्टर को, यार ये आर्टिस्ट कैसा है, अच्छा है, कोऑपरेटिव है, कोई तकलीफ़ तो नहीं देता है, कोऑपरेटिव है ना, फिल्म तो प्रमोट करता है ना, अच्छा इंसान है क्या। ये बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में। 2022 है बॉस, आप कितने भी तोफ एक्टर क्यों ना हो, आपको इंसान अच्छा बनना ही पड़ेगा। आप अगर अच्छे इंसान हो तो आपको काम मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इस इंडस्ट्री में कोई नेपोटिज्म नहीं है। यहाँ पर 3-4-5% होगा, बट बचा हुआ 95% जेन्युइन काम मिलता है। आप लगे रहो बस, एक ऑडिशन देकर थकना नहीं, एक जगह रिजेक्शन आई, हर दरवाज़ा आपको खटखटाना है। एक दिन आएगा, कोई तो एक दरवाज़ा खोलेगा जहाँ से आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये 10 जो पॉइंट मैंने आपको बताए, 10 जो थंब रूल मैंने आपको बताए, उसकी चेकलिस्ट बनाओ, अपने बेड के सामने लगाओ, डेली उसको देखो, चेक करो कि क्या मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। अपने आईने के सामने लगाओ जहाँ पर आप एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हो, क्या मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये 10 थंब रूल आप फॉलो करते हो तो कोई माइका लाल नहीं आपको रोक सकता इस इंडस्ट्री में, आपको काम मिल जाएगा।